जय गुरुदेव। मथुरा में जब कभी भी जय गुरुदेव मंदिर जाना होता है तो वहाँ मंदिर में बहुत से बोर्ड लगे हुए हैं जिन पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अलग अलग संदेश लिखे हुए हैं। तो ऐसे ही एक बोर्ड पर वहाँ संदेश लिखा हुआ है कि तुम भाग कर कहीं भी जाओ, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ये सत्संग वचन आज की इस कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बड़े ध्यान से आप सुनिए। एक बार की बात है, एक राजा था। तो एक रात राजा ने एक सपना देखा और सपने में उसने अपनी मौत को देखा। तो राजा बहुत डर गया। उसने मौत से पूछा कि क्या बात है, तुम मुझे इतना डरा क्यों रही हो? तो मौत ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि कल सूर्यास्त तक मैं आ रही हूँ, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। ये सिर्फ दया के कारण है ताकि तुम तैयार हो सको। तो ये देख सुनकर राजा इतना हैरान परेशान हो गया कि उसकी नींद टूट गई। तो आधी रात हो चुकी थी। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और बुलाकर उसने उन मंत्रियों से कहा कि जाओ और ऐसे लोगों को खोजो जो इस सपने का मतलब मुझे बता सके, क्योंकि समय बहुत कम है, हो सकता है ये सपना सच हो। तो सपने की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार बुलाए गए। वो लोग आए, लेकिन जैसा कि हमेशा से होता आया है, वो सब लोग बहुत ही महान विद्वान थे। बड़ी बड़ी किताबें लेकर वो आए और उन्होंने चर्चा और विवाद, तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। तर्क वितर्क बराबर जारी रहा, कोई किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा। तो धीरे धीरे सूरज उगने लगा और सुबह हो गई। तो राजा का एक बूढ़ा नौकर जो उसका बहुत भरोसेमंद था, वो राजा के पास आया और उसने आकर राजा के कान में कुछ फुसफुसाया। बोला कि मूर्ख मत बनो राजा, ये लोग हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही झगड़ते रहेंगे और कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। हर कोई यही कोशिश कर रहा था कि उसका तर्क, उसकी व्याख्या सही साबित हो जाए। तो उसने राजा को ये सलाह दी। तो राजा उन लोगों की बातें सुनकर पहले से भी ज़्यादा उलझन में आ गया था। तो उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उसने राजा से कहा कि उन्हें जो वो कर रहे हैं करने दो, उनकी बहसबाजी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है और सूरज डूब जाएगा, क्योंकि एक बार उगने के बाद सूर्यास्त फिर ज़्यादा दूर नहीं है। तुम मेरी सलाह मानो और भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ। कम से कम इस महल से तुम भाग जाओ, कहीं और जाकर रहो। शाम तक जहाँ तक संभव हो सके कहीं तुम दूर पहुँच जाओ। राजा को उसका तर्क बिल्कुल सही लगा। तो राजा के पास एक बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा था, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। तो वो दौड़ा और उस घोड़े पर बैठा और भाग निकला और उसने सैकड़ों मील पार कर लिए और आखिरकार वो अपने महल से सैकड़ों मील दूर एक दूर शहर में जा पहुंचा। सूरज बस डूबने ही वाला था। राजा बहुत खुश था। उसने अपने घोड़े को थपथपाया और कहा कि तुमने बहुत अच्छा मेरा साथ दिया, अब हम बहुत दूर आ गए हैं। तो जब वो अपने घोड़े को थपथपा रहा था तो अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने ज्यों ही पीछे देखा तो देखा कि वही मौत की छाया। उसे देखकर राजा बिल्कुल चौंक गया, हैरान रह गया। तो मौत हंसने लगी। तो राजा बहुत डर गया तो बोला, क्या बात है, तुम हंस क्यों रही हो? तो मौत ने कहा कि मैं बड़ी चिंतित थी, क्योंकि तुम्हें इसी पेड़ के नीचे मरना तय था और मुझे चिंता थी कि तुम कैसे यहाँ तक पहुँचोगे। तुम्हारा घोड़ा वास्तव में बहुत फुर्तीला और ताकतवर है। यह बहुत अच्छा हुआ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे सपने में आई थी। मैं चाहती थी कि तुम महल से भाग जाओ। मुझे बड़ी चिंता थी कि ये कैसे होगा, तुम कैसे यहाँ तक पहुँच पाओगे। ये जगह मुझे बहुत दूर लग रही थी और केवल एक दिन बचा था।
लेकिन तुम्हारे घोड़े ने बहुत अच्छा काम किया, तुम आखिर समय पर आ ही गए। और फिर राजा की वहीं पर मृत्यु हो गई। तो इस कहानी से सीखने की ज़रूरत है कि हम जहाँ भी जाएंगे मौत हमारा पीछा कर रही है। हर दिशा में मौत इंतज़ार कर रही है, हर जगह मौत इंतज़ार कर रही है। मौत से किसी भी सूरत में बचा नहीं जा सकता। इसलिए इस अनमोल ज़िंदगी को फालतू के कामों में जाया न करके अच्छे नेक कामों में लगाई जानी चाहिए। मालिक की भजन बंदगी में लगानी चाहिए। होशियार रहना चाहिए कि एक सांस भी व्यर्थ न चली जाए। हर सांस मालिक के लेखे लगे। जाने कौन सा पल हमारा आखिरी पल हो। जय गुरुदेव।